तो इक्विलिब्रियम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इक्विलिब्रियम का पता था। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था? इक्विलिब्रियम का मतलब था कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन from the process which occur in forward direction and rate of reverse backward direction, जो बैकवर्ड प्रोसेस है जो पीछे का, और जो फॉरवर्ड का, अगर दोनों प्रोसेस में आपस में बैलेंस है, इफ देयर इज अ बैलेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, दैट स्टेज इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। वो इक्विलिब्रियम था, आपको पता। और याद आपको इक्विलिब्रियम कितने टाइप्स का था? इज देयर एनीवन हु नोज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम कितने टाइप्स है? प्लीज आप अपना सर कमेंट सेक्शन जरूर पोस्ट करो, आप सही बच्चे। सिमरन जी, अमन, दोनों, सिमरन और किरण, आप अपना आंसर जरूर पोस्ट करो कि इक्विलिब्रियम कितने टाइप्स का था। यस, 2 टाइप का था, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली गुड। यस, 2 टाइप का था। दैट इज वन इज फिजिकल एंड अदर इज केमिकल। यस विजय, गुड। 2 तरह के इक्विलिब्रियम है, एक फिजिकल, दूसरा केमिकल। तो फिजिकल एंड केमिकल 2 तरह के इक्विलिब्रियम है। फिजिकल में हमारे मेन 3 है, सॉलिड का लिक्विड से, लिक्विड का गैस से, और सॉलिड का गैस से। जो फिजिकल फेज है बेसिकली फेज का है, फिजिकल जो फेज इक्विलिब्रियम है, फेज फिजिकल। और केमिकल में आपके 2 हैं जो अपने मेन पढ़ने हैं। केमिकल में 2 कौन से? कोई एनीवन हु नोज 2 केमिकल कौन कौन से हैं? यह सिमरन बिल्कुल से मोलिकुलर एंड आयनिक। बाकी बच्चे प्लीज अपना आंसर जरूर पोस्ट करा करें, जो भी आपको लगता है। तो एक था मोलिकुलर जो भी हम पढ़ने वाले हैं, और दूसरा था आयनिक। यस, आयनिक। और यहाँ पे आपने एक चीज पढ़ी थी, अगर हमारे पास एक रिएक्टेंट है, मान लो ए, एक रिएक्टेंट है बी, कैपिटल ए कैपिटल बी क्या रिएक्टेंट, स्मॉल ए स्मॉल बी के उनके कोफिशिएंट, और इक्विलिब्रियम के बाद एक प्रोडक्ट बनता है सी जिसका कोफिशिएंट है स्मॉल सी, और एक है डी जिसका कोफिशिएंट है स्मॉल डी। ऐसा करता हूँ कोफिशिएंट की ना वो बदल देता हूँ कलर। मान लो जो कैपिटल ए रिएक्टेंट है उसका जो कोफिशिएंट है, कितने मोल है उसके? ए मोल। बी वाले कितने हैं? स्मॉल बी मोल। प्रोडक्ट सी के कितने मोल बनता है? सी मोल। और प्रोडक्ट डी के कितने बनते हैं? बी। तो यहाँ पे हम एक चीज निकालते हैं, इसका नाम था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जो बताएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो होता था के सी, उसका फॉर्मूला क्या था? एनीवन हु नोज उसका फॉर्मूला क्या था? यस हरमन, ट्राई करो। हरमन, अनामिका, बाकी बच्चे ट्राई करो। यस मुस्कान, राजप्रीत, रमन। यस, कोशिश करें अपना आंसर देने की। मैं वही चीज लेकर आ रहा हूँ जो हम पढ़ चुके हैं, उसको रिवाइज करवा रहा हूँ आज। आज इसको रिवाइज करा रहा हूँ। यस अमन बिल्कुल सही आंसर है, गुड अमनदीप कौर, ग्रेट। इसका जो फॉर्मूला था वो था, इसका जो फॉर्मूला था दैट वाज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कि जो भी प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है उनको जो हम डिवाइड करते हैं वो बन जाता है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बिल्कुल सही। अब इस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला कैसे निकल के आएगा? बना दे रहा आपको कि दो इस केस में एक प्रोडक्ट है सी और उसका कोफिशिएंट है स्मॉल सी। आपने अटेंडेंस प्लीज व्हाट्सएप पे जरूर दे देना क्लास के बाद में, ठीक है? अभी चाहे कमेंट में मत दो चाहे, लेकिन व्हाट्सएप पे जरूर दे देना क्लास के बाद अटेंडेंस, ठीक है सुखराज? एंड रिएक्टेंट ए उसका कोफिशिएंट है स्मॉल ए, दूसरा रिएक्टेंट है बी उसका कोफिशिएंट है स्मॉल बी। तो ये हमारा हो गया केसी। केसी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ऐसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनाते थे, याद करो यही था। जो भी यहाँ कोफिशिएंट होगा, हो सकता है यहाँ पे सी ए की वैल्यू, लेट्स सपोज अगर ए की वैल्यू यहाँ पे 2 होती तो मैं 2 भर देते,
बी की वैल्यू 1 हो तो हम यहाँ 1 भर देंगे, जो भी वैल्यू होगी। अभी तो हम वैसे स्मॉल ए स्मॉल बी ले रहे हैं। तो आज आप सर ने याद रखना है कि हमने चीज सीखी इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। इक्विलिब्रियम का मतलब व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों बराबर हो वो इक्विलिब्रियम है। वहां पे हम निकालते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस टर्म में निकल रहा है, के सी का मतलब होता है, के सी का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ये है निकला है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो आप यहाँ पे कंसंट्रेशन ले रहे हो किसकी, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। कितना रिएक्टेंट होगा कितना प्रोडक्ट होगा, उसकी जब कंसंट्रेशन भरते हैं तो उसको बोलते हैं केसी। कोई बच्चा जानता है क्या हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन है, क्या हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कंसंट्रेशन के अलावा किसी और टर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं? जैसे ये था इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, क्या हम कंसंट्रेशन के अलावा किसी और टर्म में भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं? इज देयर एनीवन, बट आप यस और नो लिख दो। इज इट पॉसिबल टू राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, इन टर्म्स ऑफ एनी अदर टर्म, नॉट कंसंट्रेशन, कुछ और टर्म में? इज इट पॉसिबल? इफ इट इज पॉसिबल तो से यस, अगर नहीं है तो नो लिख दो। यस, इक्विलिब्रियम में सबको पता चल जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब जो आगे जाता है जो पीछे आता है इक्विलिब्रियम है। जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तब हम एक वैल्यू निकालते हैं के। जब भी इक्विलिब्रियम आ जाता है तब एक वैल्यू निकलती है, उसको बोलते हैं के। और वो के या तो सी के टर्म्स में निकलता है, सी इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, नहीं तो हम उसको एक और टर्म में निकाल सकते हैं, इसका नाम है पी। वही इक्विलिब्रियम जब आ जाता है इट कैन बी फाइंड आउट इन टर्म्स ऑफ सी, उसको सी की टर्म्स में फाइंड कर सकते हो आप, और उसको पी की टर्म्स में फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन जब पी की टर्म्स में फाइंड आउट करते हैं तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो जब हम पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में बात करते हैं तो हमारा जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है उनकी कंसंट्रेशन भी किसमें चल जाती है, उनकी कंसंट्रेशन भी हमारी पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में जाती है। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट सी, कोफिशिएंट उसका स्मॉल सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डी और उसकी कंसंट्रेशन स्मॉल डी। ये स्मॉल डी क्या है, कोफिशिएंट्स हैं जिनकी वैल्यू क्या हो सकती है, ए बी सी डी, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इसी प्रकार जो ए रिएक्टेंट है उसका पार्शियल प्रेशर होगा पी ए और उसका पावर स्मॉल ए, दूसरा पार्शियल डी। तो ये जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी है ये क्या है, कोफिशिएंट्स हैं। जब आप कोई रिएक्शन लिखते हो, किसी भी रिएक्शन को जब लिखते हो तो आप जो भी आगे नंबर लगाते हो, जैसे N2 प्लस H2 आपका क्या बन गया NH3, तो जो आगे नंबर लगे होते हैं 3 2 1, ये वही है ए बी सी। तो ए बी सी कोफिशिएंट, जिनको पता नहीं लग रहा कोफिशिएंट का मतलब है, कोफिशिएंट का मतलब कि जब हम रिएक्शन के आगे जो नंबर लगाते हैं, रिएक्टेंट के आगे प्रोडक्ट के आगे जो नंबर लगाते हैं उस नंबर को बोलते हैं कोफिशिएंट। वो ये है ए बी सी और डी। आई होप आपको चीज क्लियर होगी स्मॉल ए बी सी डी क्या है। और ये जो ब्रैकेट में लगा रहा हूँ, इस ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन। जो भी आपको वैल्यू देती है उस वैल्यू को इस ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं बिग ब्रैकेट। पी का मतलब क्या, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर को पता ही है कि जो एक पार्टिकल, एक कंपोनेंट टोटल में जो अपना कंट्रीब्यूट करता है, टोटल सिस्टम में हर एक कंपोनेंट का जो भी कंट्रीब्यूशन होता है उस कंट्रीब्यूशन क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी, व्हाट इज पार्शियल प्रेशर, केपी और केसी। अब मेरा एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कोशिश करना और आंसर देने की कोशिश करना कि व्हाट, मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Kp पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन में रिलेशन क्या है? कोई बच्चा है जो बताना चाहेगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc? प्लीज कोशिश करें, जो भी आपको लगता है आंसर होगा, जस्ट ट्राई एंड गिव मी योर आंसर। आप सही मुझे आंसर देने की कोशिश करें, क्या आंसर हो सकता है? यस,
ये बहुत अच्छा आंसर लिखा है अमन ने, सिमरनजीत ने बहुत सही आंसर लिखा है, बिल्कुल सही, गुड, बहुत अच्छा टाइप किया आप लोगों ने, ग्रेट ग्रेट एक्सीलेंट। कि जो केपी और केसी में रिलेशन है, दैट रिलेशन इज इक्वल टू केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज एन जी, याद करो ये एन जी में आपको बताया था, एन जी में हम हमेशा कौन से मोल लेते थे जो गैसियस फेज में थे, ओनली दोज मोल्स आर टेकन फॉर फाइंडिंग एन जी विच आर इन गैसियस फेज, नॉट इन सॉलिड और लिक्विड फेज। और ये आरटी कहाँ से आया था, ये आरटी आपको पता था जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी, दैट इज, जो बच्चे बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं कर रहे मैं उनसे पूछूंगा, जो बिल्कुल रिप्लाई नहीं कर रहे वो बताएंगे कि कौन सी इक्वेशन थी। जो बच्चे कम रिप्लाई कर रहे हैं प्लीज उनसे क्वेश्चन है वो ट्राई करें, लेटर एंट्रीज प्लीज आप आंसर दो, जो मैंने इक्वेशन लिखी है इस इक्वेशन का नाम क्या है, जो ये लिखी है ये, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इक्वेशन। जो बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे प्लीज वो रिप्लाई करें, जो बच्चे बिल्कुल भी कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं कर रहे वो आंसर दें। यस, अनामिका, मुस्कान, रमनप्रीत, रमनप्रीत आप आंसर दो, इसकी आप कौन सी इक्वेशन है। राजप्रीत, इस इक्वेशन नाम क्या था प्लीज। सिमरनजीत गुड, ये जो बच्चे आंसर दे रहे हैं वही आंसर दे रहे हैं इसका भी। इस इक्वेशन का नाम आपको पता है, दिस इक्वेशन नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये वहीं से आया था, ये जो आर टी की वैल्यू है यहीं से निकल के आई है। और जो ये डेल्टा एन जी है, ये डेल्टा एन जी कुछ नहीं है, डेल्टा एन जी इज बेसिकली इज द concentration of product, sorry not concentration, number of moles of product minus number of moles of reactant, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स होते हैं उनको माइनस कर दो वो एनजी निकल के आता था, दैट इज कॉल्ड एनजी। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल देने वाला हूँ, जस्ट ट्राई and give me your answer, what would be the value of delta ng in this particular respective equation। आप सभी बच्चे प्लीज अपना आंसर निकालने, एनजी की वैल्यू क्या होगी। एनजी को निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपके सामने मेंशन किया हुआ मैंने, एनजी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। जस्ट ट्राई एंड गिव मी योर आंसर, आई वेटिंग फॉर योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। की आंसर होएगा दोस्तों मैनू। फाइंड एनजी, यस। सुखदेव आपका कोई आंसर नहीं आ रहा, मैं काफी देर से देख रहा हूँ आप कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहे कमेंट में। क्लास में हो भी हो आप। यस सर, आंसर इज टू। ओके, नॉट टू, इट्स नॉट टू, सावधानी घटी देखा ना, पहले क्या है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, इट्स नॉट टू। यस युगेश यू आर राइट, तो प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं, रिएक्टेंट के 4 है, तो यू वुड से -2। अब आपको 2 और -2 में क्या फर्क है, जब आप यहाँ पे -2 भरोगे ना, जो एक्चुअल में आंसर है -2, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Kp इज इक्वल टू Kc आरटी की पावर -2। तो -2 जब पुट करोगे वो न्यूमिनेटर से वैल्यू डिनोमिनेटर में चल जाएगी और आपका आंसर बन जाएगा Kp इज इक्वल टू Kc अपॉन में आरटी की पावर 2, ये हो जाएगा। बट अगर आप पहले अगर +2 भर रहे हो, +2 भर रहे हो, तो फिर आपको नीचे लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब कैलकुलेशन गलत हो सकती है अगर हमने साइन चेंज कर दिया, क्योंकि अगर प्लस का साइन आ गया फिर तो हमें नीचे लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा न्यूमेरिकल कुछ अलग तरीके से सोल्व होगा। तो ये चीज आप याद रखना, ठीक है। चलो एक और ट्राई करते हैं। इसके बाद एक रिएक्शन है PCl3 combined with Cl2 and there is a formation of PCl5। जो कंसंट्रेशन है PCl3 की, that is
2.0 10 की पावर -3 मोल पर लीटर, और जो कंसंट्रेशन है Cl2 की that is 1.0 10 की पावर -2 mole per liter, and the concentration of PCl5 is 5 into 10 की पावर -7 मोल पर लीटर। ये वैल्यू का किस पे दे रखी है? एट इक्विलिब्रियम। ये सब वैल्यू किस पे है? एट इक्विलिब्रियम। आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड Kc। सभी बच्चे ट्राई करें, इजी कैलकुलेशन है। यस, इस क्वेश्चन में ट्राई करें, फाइंड Kc। यस सुखराज, ट्राई करो। सिमरन कोर 3, आप लोग भी आंसर दो। जो गेस्ट हैं मुस्कान, राजप्रीत, प्लीज आप लोग भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, आंसर दो। जस्ट ट्राई एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ Kc। ओके, देखते हैं। बाकी बच्चे ट्राई करें, आंसर जरूर पोस्ट करें। हेलो, आपने कुछ नहीं किया। आपको पता है Kc फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपका ये है, तो 5.0 10⁻⁷ ये वैल्यू आ गई ऊपर। नीचे है रिएक्टेंट। एक रिएक्टेंट है PCl3, मतलब 2.0 10⁻³ और दूसरा है 1.0 इंटू 10⁻²। दूसरा ये है। और खास बात यह है कि सभी के जो कोफिशिएंट है ऑल आर 1 1 एंड 1। तो ऊपर जो इनकी पावर है सबकी 1 1 है, इन सबकी पावर 1 1 है, क्योंकि कोफिशिएंट 1 1 है, तो 1 1 लिखने की मेंशन करने की जरूरत भी नहीं है। बस इसको सोल्व करना था, इसकी कैलकुलेशन करनी थी और आपको आपका आंसर मिल जाता। तो ऊपर तो आ गया 5, नीचे आ गया 2। 10⁻⁷ तो है ही है, -3 -2 नीचे होगी -5। सोल्व करो, आपका आंसर आपको सबको आ जाएगा। यस, तो 2.5 हो जाएगा और 10⁻⁴ कितना हो जाएगा? -2। अब देखो ध्यान से, इसकी यूनिट क्या थी? मोल लीटर इनवर्स। नीचे इसकी यूनिट भी क्या है? पहले वाले की मोल लीटर इनवर्स, और दूसरे वाले की क्या है? मोल लीटर इनवर्स। तो यहाँ से अगर हम समझें तो एक मोल लीटर इनवर्स और एक मोल लीटर इनवर्स कट गया, तो एक बचा, और जो एक बचा वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? पावर चेंज हो जाएगी। जो मोल है वो ऊपर जाके हो जाएगा मोल इनवर्स,
और जो लीटर इनवर्स है वो इनवर्स का इनवर्स कर देगा सीधा, तो इसका यूनिट जो बनेगी वो मोल लीटर इनवर्स नहीं बनेगी, वो बनेगी मोल इनवर्स लीटर। हाँ जी सुखदेव एंड रेस्ट ऑफ स्टूडेंट, आपको पता लगा कि केसी की यूनिट कैसे फाइंड होती है, डिपेंड करता है प्रोडक्ट की यूनिट क्या है, रिएक्टेंट क्या है, जितनी कटगी उतनी काट के जो बचता है वो यूनिट बनता है। और कई बार कुछ बचता भी नहीं, कभी कभी कहता है कुछ बचता ही नहीं तो यूनिट आती भी नहीं, कभी कभी इसकी यूनिट आती भी नहीं। लेकिन अभी इसकी यूनिट क्या आई है, मोल इनवर्स लीटर। इज इट क्लियर? अगर आपको पता लग रहा है ये यूनिट कैसे आई है तो प्लीज यस लिख सकते हो आप कि केसी की यूनिट डिपेंड करती है ऑन द यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की अगर आप देख पा रहे हो, इफ यू आर लुकिंग इट केयरफुली यू कैन सी इट कि द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मोल लीटर इनवर्स एंड बोथ द रिएक्टेंट मोल लीटर इनवर्स मोल लीटर इनवर्स। एक मोल लीटर इनवर्स दूसरे मोल लीटर इनवर्स से कट गया तो जो एक नीचे बचा है वो ऊपर आएगा, और जब वो ऊपर आएगा तो यूनिट मोल जो सीधा था वो इनवर्स हो जाएगा, और जो लीटर इनवर्स था वो सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये केसी है। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, बिल्कुल छोटा सा होमवर्क है, कोशिश करना आप सभी बच्चे कि डू एनी 5 न्यूमेरिकल, सिर्फ 5 न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करना ऑन केसी, और 5 न्यूमेरिकल ईच 5 केपी पे। आपको बुक में से ना कहीं भी रेफरेंस बुक ले लो, रेफरेंस बुक में से आपको न्यूमेरिकल करने हैं, कर सकते हो 5 न्यूमेरिकल। एक 5 न्यूमेरिकल ऐसे जिसमें केसी फाइंड करने को आएगा, या तो केसी फाइंड करने को आएगा या केसी गिवन होगा। 5 ऐसे होंगे इसमें केपी निकालने को आएगा, केपी बिल्कुल ऐसे निकलता है केस निकलता है। प्लीज ट्राई करना, नहीं होंगे तो हम कल करेंगे, प्लीज होमवर्क ट्राई करना आज। 5 न्यूमेरिकल इस पे ट्राई करने हैं और 5 इस पे ट्राई करने हैं। आई होप आप सभी करोगे, नहीं करेंगे तो कल हम कोशिश करेंगे समझने की, लेकिन ढूंढना, आपको जो रेफरेंस बुक्स है उसमें न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, और कोशिश करना कि आप 5 न्यूमेरिकल कर सको। आई होप, क्योंकि अगर आप करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि केपी केसी में किस किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं।